हरिओम हरे कृष्ण। एक शराबी जबकि वो पूरे तरीके से टल्ली है, आप उसे कोई ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो क्या वह ज्ञान किसी काम का है? आप कितने भी अच्छे वक्ता हों, कितने भी अच्छी तरीके से बातों को समझाना जानते हों, अब उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। समझदार आदमी इंतज़ार करेगा कि यदि कोई बात समझ जानी ही है तो उस समय समझाएं जबकि वह नशे में न हो, उसका नशा उतर चुका हो। बहुत कम लोग हैं जो कि उस स्थिति में भी समझ सकते हैं। हालांकि अभी उनकी बातें समझ में आ रही हैं लेकिन अंदर तक नहीं उतर रही, क्योंकि अभी उन्हें शराब के आनंद की स्मृतियां अपने मस्तिष्क में दिखाई दे रही हैं और वह इस बात को समझ रहा है कि इस आदमी को पता नहीं, क्योंकि इसने शराब को पी करके नहीं देखा है, ये इसलिए ज्ञान झाड़ रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब उसकी संपत्ति सारी की सारी शराब में लुट जाए, स्वास्थ्य उसका खराब हो जाए, सामाजिक स्तर में वह बिल्कुल भिखारी टाइप हो जाए, सड़क पर आ जाए, अब उस स्थिति में उसको खाने के भी लाले पड़ जाएं, शराब की तो बात बहुत दूर की, उस वक्त कोई उसे ज्ञान भी नहीं देगा तो वह दूसरों को समझाएगा कि भाई इस लत से बच करके रहो, ये शराब बर्बाद कर देती है, मुझे बर्बाद कर दिया है। लेकिन दोबारा वह कुछ कर सके इसके लिए शरीर में न ऊर्जा बची है न ताकत बची है, समाज में सम्मान नहीं है, धन पास में नहीं है, खाने पीने के लाले पड़े हैं, जिंदगी बर्बाद है। ऐसा ही अक्सर ब्रह्मचर्य के विषय में होता है। जब हमारे युवा नशे में होते हैं, पूरे तरीके से गलत कार्यों में पड़े हुए होते हैं, उस वक्त उन्हें उनके साथी या फिर कुछ तथाकथित मार्गदर्शक कह रहे होते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आप उन्हें कितना भी समझाएं वो समझ में उनकी नहीं आएगा। उनमें से कुछ युवा हैं जो कि बीच बीच में उन आदतों से छूटना चाहते हैं, बहुत कम, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बहुत कुछ अपना नुकसान कर चुके होते हैं और उसके बाद में वे दूसरों को भी बताते हैं कि भाई इन चीज़ों से बच कर के रहो, और फिर वह ब्रह्मचर्य की वीडियो देखना, फिर ब्रह्मचर्य के चैनल पर जाना या फिर ब्रह्मचर्य की पुस्तक पढ़ना, इन सारी की सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। मैं यह कतई नहीं कहूँगा कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या किया, अब यह बात नहीं कहूँगा। अब मैं केवल यह बात कहूँगा कि जब भी होश में आ जाएं तब बेहतर है। आपने खो दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे दोबारा पाने की कोशिश करें और दूसरों को चेताएं कि भाई ये बड़े नुकसान की बात है, यह भी एक बड़े पुण्य का कार्य है, अच्छा कार्य है, इस बात में कोई शक नहीं यदि आप इस कार्य को भी करेंगे तो। बस मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप लोग अक्सर कहते हो गुरुजी आप जो चीज़ें बता रहे हो, जितने प्यार से और अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हो, काश की ये बातें हमें पहले पता चल जाती। भाई पहले पता चल जाती तो उस समय तो आप नशे में थे, उस समय आपकी समझ में नहीं आनी थी। आज आप मुझे सुन रहे हो तो इसका कारण भी यही है कि आज आप खुद पहले समझ चुके हो, इसलिए आप मुझे सुन रहे हो। अब तो मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको कर रहा हूँ, अब तो बस समझे हुए आप पहले से ही हो, ये मुख्य बात है। मूल बात यह समझनी जरूरी है कि ये जो नशा होता है किसी भी वासना का, ये इतना प्रबल होता है कि हमारे मस्तिष्क की सोचने समझने की समस्त क्षमताओं को समाप्त कर देता है। मैंने देखा कि एक आदमी बड़ी मेहनत से काम करता था, बड़ा कलाकार था और अच्छी प्रकार से काम कर रहा था, राजमिस्त्री का काम करता था, उसके काम में कुछ बात थी, तीव्रता थी। अचानक वह किसी औरत के चक्कर में पड़ गया। अब काम से कब छुट्टी करूं, कब उससे बात करूं, इस बात में फिक्र रहती उसकी लगी हुई। अब उसके काम में एफिशिएंसी नहीं रही। अब वह इस बात की तलब में रहता कि कल मैं अगले दिन की छुट्टी कर दूं और कब उससे बैठ कर के बात करूं जो कि मेरी प्रियसी बनी हुई है। रात को जागता, दिन में काम में उसका मन नहीं लगता था। इस तरह की स्थिति हो गई कि उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खो दिया। अभी वह शारीरिक रूप से उसके संपर्क में नहीं था, केवल फोन पर बात या फिर हंस बोल करके बात करने ने इस तरह की स्थिति कर दी। हल्की सी वासना आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, और जब आप शारीरिक रूप से भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो फिर तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है। अगर उस व्यक्ति के मन में अपने काम के प्रति श्रद्धा और अपने भविष्य के प्रति चिंता होती और अपने भविष्य के बारे में वह सोच रहा होता
कि मेरा भविष्य मेरे काम से बनेगा और जिससे मेरा नाम हो रहा है उस काम को यदि मैं आगे लेकर के जाऊंगा, कल मैं ठेकेदार बन सकता हूँ, बिल्डर बन सकता हूँ, पता नहीं क्या बन सकता हूँ। होशियार बंदा था, बन भी सकता था। तो वह उसमें संभावनाएं तलाशता तो शायद उधर न जाता। मूल बात क्या है कि जब भी हम केवल सामने खड़े हुए मजे को देख रहे होते हैं ना, उस समय केवल अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हैं। एक छोटे से सूत्र को हर वक्त याद रखने वाला व्यक्ति कि भाई आज का मजा कल की सजा बनेगा और आज का कष्ट भविष्य के लिए आनंद की नींव रखेगा, जो इस बात को याद रखता है, इस मूल मंत्र को याद रखता है, वह वास्तव में जिंदगी को सही दिशा में लेकर जा सकता है। धर्म किसी बात को मना नहीं कर रहा, किसी आनंद के उपभोग को मना नहीं कर रहा है। धर्म आपको आनंदित होने के लिए कह रहा है, लेकिन धर्म केवल इस बात को कहता है कि जो चीजें पहले आपको प्राप्त करनी चाहिए उन चीजों को पहले प्राप्त करो। धर्म आपको विवाह के लिए मना नहीं कर रहा है, धर्म आपको शारीरिक संबंधों के लिए मना नहीं कर रहा है। पवित्रता के साथ में, गृहस्थ में, पत्नी के साथ में आप शारीरिक संबंध यथा समय पर ब्रह्मचर्य का पालन पहले करके अपने शरीर को पुष्ट बना करके तब करते हो, तो उसमें वास्तव में आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हो, जीवन को आगे बढ़ा रहे हो। वह वास्तव में आपके लिए बेहतर है और वह आपके भविष्य के लिए बेहतर है। तो जो अपने भविष्य की चिंता करता है और सही दिशा में चीज़ों को सोचने की क्षमता रखता है, वही वास्तव में बुराइयों से बच सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे युवाओं, प्यारे ब्रह्मचारियों, आप सदैव गहरी सोच को बना करके रखें, आपके सोचने का स्तर ऊंचा होता चला जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से। आप जुड़े रहिएगा असली ब्रह्मचर्य के साथ में और अपनी जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जाइएगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।